पार्ट हैं, एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है और दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। तो फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। 44 क्वेश्चन मैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के लेके आया हूँ। अगर आपने ये कर लिया आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ इसमें से आ जाएगा। नीट, जेई, पीजीटी और जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो तैयारी कर रहे हैं 2021 की, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसमें सिर्फ 2-3 फॉर्मूले यूज होने हैं इस पूरे पार्ट में। फॉर ए प्लस 2b गिव सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है। ठीक है ना, ए की कंसंट्रेशन आपको ये दी हुई है, बी की कंसंट्रेशन ये दे रखी है, सी की ये दे रखी है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, बच्चों वाला क्वेश्चन होता है। तो जब आपका ये ए जो है ये किससे रिएक्ट कर रहा है, 2b से, और सी बना रहा है, तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या है आपके पास, एक तो ए है, प्लस नहीं करना होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, और बी की कंसंट्रेशन लेंगे, और जो ये पावर लिखी होती है ये हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में आएगी। बस आपने कुछ नहीं करना, सी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 0.216 डिवाइड बाई ए आपको दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है 0.06 इंटू, और आपको बी जो है वो आपको दिया हुआ है 0.216। तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ क्योंकि स्क्वायर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पहले का आंसर आएगा वो आपका फर्स्ट ही आएगा, 250 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी बिल्कुल इसी तरह का है, इस बार कंसंट्रेशन ना देके क्या दे रखा है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है। और जब पार्शियल प्रेशर दे रखा होता है तो हम क्या निकालते हैं, केपी निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो ये भी किसके इक्वल होगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन है आपके पास, एक तो सी है और डी है, तो प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी, लेकिन पावर कितनी होगी, जितने वहां पर उसके मोल्स दे रखे हैं। ठीक है ना, डिवाइड बाय रिएक्टेंट प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपको ये वैल्यू दे रखी है वो आप वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट से। कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, पीसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ सी कितना दे रखा है आपको दे रखा है ये 0.30। तो 0.30 इंटू डी आपको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.50, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 0.2 दी हुई है, और बी जो आपको दिया हुआ है वो 0.1 दिया हुआ है, और उसका क्या है स्क्वायर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 18.75 आएगा। कितना आएगा 18.75, यानी कि बी विल बी द आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह के बहुत बेसिक से अभी हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बस ये थोड़ा ध्यान दीजिए, क्यूब है, ये वाला क्या था आपका क्यूब है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1.25। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपका 0.125, और ये कितना रहेगा आपका 0.1 की जब आप क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। बाकी को आप सोल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 लीटर फ्लास्क कंटेन 1.4 ग्राम नाइट्रोजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन, रेशियो ऑफ एक्टिव मास की वो बात पूछ रहा है। देखिए एक्टिव मास होता है कंसेंट्रेशन ऑफ N2 और कंसेंट्रेशन ऑफ H2, ये आपका एक्टिव मास हो जाएगा। ठीक है ना, N2 और H2 का वो एक्टिव मास की वो बात कर रहा है। तो देखो अब यहाँ पर कंसेंट्रेशन कितनी दी है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन दी है, तो ये जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखे होते हैं ये मोल्स लिखे होते हैं, मोल पर लीटर होता है। तो क्योंकि वॉल्यूम तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है सबका 2 लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है, तो कंसेंट्रेशन क्या होती है पहले आप ये बताइए मुझे। कंसेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर होता है। तो मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन अमाउंट, और गिवन अमाउंट कितनी है 1.4। ठीक है ना, इसको आप डिवाइड किससे कर दोगे, नाइट्रोजन के मोलिकुलर मास से, 28 हो गया। ठीक है ना, तो ये है आपका 1 लीटर में। अब उसके बाद पर लीटर हमने बनाना है, तो इसको डिवाइड कर दो आप 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखा है टोटल, डिवाइड बाय ऐसे ही आप हाइड्रोजन के लिए लिख लीजिए, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 दे रखी है, डिवाइड बाय H2 का मास होता है 2, और इसको भी आप किससे डिवाइड कर देंगे, इसको भी आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/10 आता है यहाँ से जब आप सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसका जो आंसर होगा थर्ड का वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, 1/10 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो क्या कह रहा है, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2 इस रिएक्शन के लिए ये आपको दे रखे हैं, K1 और K2 के लिए दे रखे हैं, ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, K2 जो होगा, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, K2 का मतलब क्या है, K2 इस रिएक्शन में, मैं इसको रब करता हूँ पहले फिर आपको समझ में आएगा,
एक मिनट, देखिए इस रिएक्शन में देखिए NO जो है वो हाफ O2 के साथ NO2 बना रहा है, और इस रिएक्शन में हमने इसको रिवर्स करा है। पहले तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर लीजिए, NO2 को आप अपना रिएक्टेंट बना लीजिए, तब जाके क्या बनाएगा, NO प्लस हाफ O2, ये आपका प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब कभी भी रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो पहले वाले का इन्वर्स करना होता है आपको। एक तो ये बात है। दूसरा आप क्या करेंगे, फैक्टर देखिए किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुई है ये वाली इक्वेशन। जब आपने रिवर्स करा है इसको, आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी हुई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया। तो जितने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। तो K2 जो है वो आपका K1 का क्या हो जाएगा, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करी है उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, K2 1/K1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा फोर्थ का, C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कुछ देखो, ये होता है अगर A से B बन रहा है, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K1 है तो B से A हो जाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो पहले का रिवर्स हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर A से B बनने में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपका K1 है, तो 2A से 2B बनने में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका कितना होगा, वो क्या हो जाएगा, जितने से आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही पावर बन जाएगी। अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करते तो ये पावर कितनी बन जानी थी, हाफ। ये फैक्टर है। तीसरा है, अगर कोई रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में हो रही है, जैसे A से B बन रहा है तो यहाँ K1 है, B से C बन रहा है तो यहाँ K2 है। अगर वो A से C पूछ ले कंप्लीट, A से C, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो पहले वाले दोनों का प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये ध्यान रखेंगे। 3 इसकी क्या होती हैं, ये एप्लीकेशन होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। आगे हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं, देखो 5 क्वेश्चन देख लीजिए, वहां से समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ Kc जो है HI और हाफ O2 की यहाँ पर कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। अगर इस रिएक्शन को देखो यहाँ पर रिवर्स करा है, क्या कर दिया है, H2 और I2 से HI बन रहा है। एक तो रिवर्स करा और साथ में इसको मल्टीप्लाई कितने से करा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसमें आप क्या करोगे, सेम थिंग कर दोगे आप 5वें वाले क्वेश्चन में भी। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले वाले का क्या हो जाएगा, पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, इन्वर्स होगा, और साथ में क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इन्वर्स क्यों होगा भाई, आप देख लीजिए। पहली बात तो रिएक्शन रिवर्स करी है भाई, पहले तो HI रिएक्टेंट है लेकिन इसमें HI प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन रिवर्स हो गई, तो हमारा रिवर्स हो जाएगा पहला वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और साथ में ये 2 कहाँ से आया, इसका मतलब रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये पावर बन जाएगी आपकी। तो वो पहला आपको 8 दे रखा था, पहला कितना दे रखा था, 8 दे रखा था। तो अब आप क्या कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/64। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये 2004 में और 12 में या IEEE में भी आया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है N2 और O2 2NO से बनने के लिए इतना दे रखा है, और Kc की, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब ये रिएक्शन रिवर्स करी है, इसको थोड़ा ध्यान देना, रिवर्स तो करी है, यानी कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले वाले का रिवर्स तो होगा। अब आप जरा ध्यान देखना, यहाँ 2 है और यहाँ वो 2 गायब हो गया, यहाँ वो 2 गायब हो गया, मतलब 2 से डिवाइड करा है। तो अब आप मुझे इसको सॉल्व करके बताएंगे कि ये रिएक्शन, इसका आंसर कैसे आएगा। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे भाई मेरे पास A प्लस B जो है, ऐसे मान लीजिए 2A, और या ऐसे मान लीजिए A प्लस B जो है वो 2B बना रहा है, 2B बना रहा है। तो अब वो कह रहा है कि भाई B से हाफ A और हाफ B अगर बनना, हाफ C बनना हो इससे D से, तो क्या आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो आप यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो है, कंसंट्रेशन इनका रेशियो है। अब इसी तरह से आप इसको अप्लाई कर दीजिए, रिएक्शन रिवर्स हो रही है, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उनका रेशियो, मतलब ये हाफ हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाय डी। ठीक है ना। तो अब आप इन दोनों में रिलेशन निकाल दीजिए क्या है, तभी आपका आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहली बात तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन रिवर्स हुई, यहाँ पर रिएक्शन क्या हुई, रिवर्स हो रही है, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो पहले वाले का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। और ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो गई है रिएक्शन। सिंपल सी बात है। N2 यहाँ पर 1 है, यहाँ N2 कितना, आधा है, तो मतलब कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, ये क्या हो रही है, 1 से हाफ से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आपका 6 का जो होगा वो आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर आप K1 की वैल्यू पुट कर देंगे। K1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 4 × 10⁻⁻⁴ दे रखी है। इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो, तो ये 1/2 का मतलब कितना हो गया,
ये इसका मतलब तो यही हो गया ना, 4 इंटू 10⁻⁻4, तो 2 की पावर 10⁻²। इसके ऑप्शन जो है गायब हो गए, तो इसलिए मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूँ आंसर। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻²। भाई 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, और 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10⁻²। तो ये कितना हो गया 1/0.002 हो गया ना, तो 2 0 आप ऊपर लगा दीजिए, तो ये कितना आ गया 50 आंसर आ गया, 50 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कह रहे हैं फॉर द रिएक्शन N2 + O2, ये बिल्कुल सेम है। देखो 2NO बन रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अगर K2 जो है, अब इस रिएक्शन को देखो रिवर्स करा है, 2NO बिल्कुल, मतलब फैक्टर तो वही रखा है, फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करा, फैक्टर उतना ही रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है ये वाला। तो वो कह रहा है कि नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आज नहीं, इस रिएक्शन के लिए भी आपको दे रखा है, K2 जो है वो इस वाले के रिएक्शन के लिए दे रखा है। अब वो कह रहा है कि इस वाली रिएक्शन के लिए K3 जो होगा वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप पहले इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि N2 जो है और O2 जो है ये मिलके क्या बना रहे हैं, 2NO बना रहे हैं, और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना A1 है। अब मैंने क्या करा, इस रिएक्शन को पहले रिवर्स करा, मतलब अब मैं कह रहा हूँ कि 2NO और O2 जो हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं, 2NO2 मिलके बना रहे हैं। ठीक है ना, रिवर्स भी नहीं है, ये एक नई रिएक्शन है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कितना है, K2 है। अब वो कह रहा है कि NO2 जो है अगर ये मेरा हाफ N2 बनाए और O2 बनाए, तो यहाँ पर जो है नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K3 होगा ये क्या होगा। यहाँ पर हमने ये 3 बातें जो हैं वो डिस्कस करनी है। तो आप सिंपल सी बात है, जब इन दो इक्वेशन को ऐड करोगे, जब दो इक्वेशन को ऐड करोगे, N2 और O2 को आप ऐड करेंगे, ठीक है ना, और उसमें आपने क्या क्या मिलेगा, देखो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो भाई, N2 प्लस, ठीक है ना, और ये वाली इक्वेशन इसको ऐड कर लो आप, N2 प्लस O2, ठीक है ना, प्लस 2NO। भाई कैसे लिखा मैंने, N2 ये लिखा, O2 ये लिखा, 2NO प्लस O2 प्लस O2। जब इस इक्वेशन को ऐड करोगे तो प्रोडक्ट वाली साइड भी ऐड कर लो, 2NO प्लस यहाँ पर आपका क्या है, 2NO2 2NO2। तो जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो आप क्या कर दो, देखो कैंसिल कर दो। तो N2 प्लस 2O2 रिएक्शन क्या बन गई आपकी, N2 प्लस 2O2, कितना हो गया ये आपका 2O2, और ये क्या बना रहा है आपका 2NO2 बना रहा है, ये क्या बना रहा है 2NO2 बना रहा है। तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन यहाँ पर निकल के आ गई। अब इस रिएक्शन को आप जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं, तो मैंने अभी आपको पीछे एक ये एप्लीकेशन बताई थी, यहाँ पर ध्यान आया हो तो, कि जब ए से सी बनने का मतलब क्या है, आप इन दोनों रिएक्शन को कंप्लीटली ऐड कर दिया है तो आपका ये आंसर मल्टीप्लाई में आ जाता था, तो K1 इंटू K2 हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा अभी आपका, जब हमने दो इक्वेशन ऐड करी हैं तो ये आंसर आ जाएगा आपका K1 इंटू K2। तो ठीक है, अब लेकिन इस रिएक्शन को रिवर्स करके देखो, ये जो मेरे पास रिएक्शन बची है, इस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, 2NO2, ठीक है ना, 2NO2, और क्या बन जाएगा N2 प्लस 2O2। तो जब रिवर्स करते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो पहले वालों का क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, और पहले वाले मेरे पास क्या है, K1 इंटू K2 है। और साथ में अगर आप देखें तो इस रिएक्शन को आपने मल्टीप्लाई किससे किया, अगर मैं इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो रिएक्शन पूछी है वही आ जाएगी निकल के। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 से, देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको 1/2 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2 से ये हो जाएगा, 1/2 से आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो रिएक्शन पूछी है वही रह गई हमारे पास, NO2, हाफ N2 और O2। तो इसलिए अब मैं इसको मल्टीप्लाई 1/2 से कर रहा हूँ तो ये इसकी पावर बन जाएगी K1 इंटू K2 की। तो आपका जो यहाँ पर आंसर बन जाएगा 7th वाले का, वो आपका D बन जाएगा। भाई 1/K1 K2 की पावर कितनी है, 1/2 है। दोबारा बता देता हूँ, देखो आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि नहीं आई हो। भाई हमारे पास दो रिएक्शन है, इस क्वेश्चन पे बस हम टाइम लगाएंगे। भाई हमारे पास दो रिएक्शन थी, N2 और O2, ये मिलके 2NO बना रहे थे, ठीक है ना। इसके लिए मेरे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1 था। एक दूसरी रिएक्शन दी हुई है, ये वाली ध्यान से देखें आप, एक ये वाली इक्वेशन दी हुई है जिसमें क्या है मेरे पास 2NO और O2 हैं, और ये मिलके बना रहे हैं 2NO2, और यहाँ पर मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि जो ये तीसरी रिएक्शन है, ये वाली जो तीसरी रिएक्शन है NO2 जो है, इससे मेरे को हाफ N2 चाहिए और O2 चाहिए। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू
क्या होगी। तो देखो ऐसे करता हूँ मैं, पहली वाली और दूसरी वाली इक्वेशन को, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देखो यहाँ पर NO2 चाहिए रिएक्टेंट वाली साइड, और रिएक्टेंट वाली साइड जो है यहाँ पर NO2 है नहीं, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, वो NO2 मेरा प्रोडक्ट वाली साइड है, प्रोडक्ट वाली साइड आपको दिख रहा है, यानी कि मुझे ये रिएक्शन पलटनी पड़ेगी, लेकिन उस पलटने से पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिएक्शन आज है उसमें O2 और N2 भी बन रहा है, यानी कि मुझे NO2 और N2 और O2 दोनों चाहिए। तो NO2 तो मुझे इस रिएक्शन में दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, ये है। और N2 मुझे किस में दिख रहा है, N2 मुझे इस रिएक्शन में दिख रहा है। तो जब मेरी ये दो रिएक्शन दोनों यूज हो रही हैं तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। N2 प्लस O2 जो है वो मैंने पहली रिएक्शन का लिख लिया, ठीक है ना। इसमें मैं मुझे क्या ऐड करना है, दूसरी रिएक्शन, यानी कि 2NO प्लस O2 जो है मुझे याद ऐड करना है। आगे बढ़ते हैं, 2NO यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड बन रहा है, प्लस 2NO2 मेरे पास यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि इस पूरे 2NO से 2NO कैंसिल हो गया, और मेरे पास जो बचा N2 प्लस O2 ये बना रहा है 2NO2। अगर मैं इस रिएक्शन को पलट दूं, अगर मैं इस रिएक्शन को उलट दूं या पलट दूं, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, 2NO2, मेरे पास बनेगा 2NO2 और N2 प्लस O2। मेरे पास रिएक्टेंट जो इस रिएक्शन में चाहिए थे वही है, लेकिन साथियों मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ऊपर वाली रिएक्शन बन जाए, ये वाली रिएक्शन बन जाए। तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसको, इस वाले को भी, इस वाले को भी मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको भी मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बस एक थोड़ी सी गलती होगी भाई, एक O2 ये है और एक O2 ये है, तो मेरे पास 2O2 यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है ना, 2O2, ठीक है, बाद में रिवर्स करेंगे। तो इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, सॉरी इस 2 से कैंसिल हो गया, और मेरे पास जो रिएक्शन बनी वो NO2 और हाफ N2 प्लस O2 बची कि नहीं बची। तो जो मेरे को आज था वही है। तो अब आप पहली बात तो देखिए, जब इन दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, K1 इंटू K2 हो जाता है, एक बात। और जब हमने बाद में रिएक्शन को पलटा तो ये मैंने बताया था ये इनवर्स हो जाता है, और जितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करा वो फैक्टर आपकी क्या बन जाएगा, यहाँ पर पावर बन जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, हमारा डी होगा। ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने क्वेश्चन नंबर 7 पे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, गिवन दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2SO2 O2 O2 SO3, उसकी वैल्यू जो है इतने केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है ना, वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर। तो फिर देखो सेम, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, SO3 को हमने क्या कर दिया है SO2 और हाफ O2। ये आंसर तो आप क्वेश्चन मुझे अपने आप करके दिखाएंगे। क्यों करके दिखाएंगे भैया, सेम बात है, क्योंकि एक तो आप रिएक्शन को इन्वर्स कर रहे हो, एक तो रिएक्शन को इन्वर्स कर रहे हो, तो पहला वाला जो आपका आंसर होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। और दूसरा देखो सेम बात है, कितने से मल्टीप्लाई किया है, जितने से मल्टीप्लाई किया है वो पावर आपने x लिख दिया है। तो मुझे 8वें का आंसर बताएंगे कितने से आप इसको एक तो मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। ये 278 वैल्यू दी हुई है, तो 1/278 का अब मैं क्या लूँ, x क्या लूँ, आप खुद देखो, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को कंपेयर करो, कितने से मल्टीप्लाई करा इस रिएक्शन को, वही आपका x हो जाएगा। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो, वो कह रहा है कि HI वॉज हीटेड इन ए सील्ड ट्यूब एट 440 डिग्री सेल्सियस टिल द इक्विलिब्रियम वॉज रीच्ड। यानी कि हमने क्या करा, HI को क्या करा, हीट करा, और ये HI वॉज फाउंड टू बी 22% डिकम्पोज्ड। अब डिकम्पोज किस में होगा, HI I2 प्लस H2 प्लस I2 में डिकम्पोज होगा। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि वो कितना हो रहा है आपका, मैं स्टार्टिंग में इसको ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास जब ये 100 था तो ये कुछ भी नहीं बना, मैं इसको इस तरह से मान के चल रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मान लिया हमने। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि 22% वो डिकम्पोज हो गया। तो रिएक्टेंट कितना बचा मेरे 100 में से मैं क्या कर दूंगा, 22 माइनस कर दूंगा, 100 में से 22, तो वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो 22 जो है वो प्रोडक्ट बन गया, 22 क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, तभी तो मैंने रिएक्टेंट में से घटाया। अब 22 प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट हैं, एक तो H2 और एक I2, मतलब 11-11 बने होंगे। ये क्या बने होंगे, 11-11 बने होंगे। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसकी कंसेंट्रेशन की इक्वल होगा, हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन, आयोडीन की कंसेंट्रेशन और HI की कंसेंट्रेशन की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर मोल कितने हैं, 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो बस अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। H2 आपका 11 है,
I2 आपका 11 है, और ये आपका कितना बचा, जब 22 में से 100 में से 22 जाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 78। तो 78 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर सी आ जाएगा मेरे हिसाब से, बाकी आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 4 मोल ए के मिक्स करे गए 4 मोल बी के साथ। तो ठीक है, 4 मोल ए के मिक्स किए गए 4 मोल बी के साथ। when 2 moles of C are formed at equilibrium according to the reaction, when 2 moles of C are formed। अब इसमें D की जो बात है वो कोई इन्होंने बात नहीं की है, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, तो रिएक्शन तो उन्होंने दी हुई है, वो तो मैं अपने नहीं लिख रहा। A प्लस बी जो है वो क्या बना रहे हैं, C प्लस डी बना रहे हैं। कह रहे हैं जब इसके 4 मोल हम लेते हैं, मान लेता हूँ मैं, प्रोडक्ट नहीं बनता, तो वो कहता है कि जो C जो है वो 2 मोल यहाँ पर बन गया, ठीक है ना। 2 मोल ऑफ C आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब जब 2 मोल C बना है तो D भी 2 ही बनेगा, क्योंकि दोनों के 1 इक्वल मोल बनते हैं। देखो 1 मोल बनते हैं तो 2 बनेंगे, तो 2 इसके भी बनेंगे। तो आपका रिएक्टेंट कितना बच जाएगा, 4 में से 2 इसका माइनस करोगे, 4 में से 2 इसका माइनस कर दोगे। अच्छा ऐसे क्यों है, देखो टोटल तो आपका 4 बन रहा है ना, टोटल आपका कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो 2 इसमें से घटाया, 2 इसमें से घटाया, इसलिए टोटल हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो K जो होगा अब वो किसके इक्वल होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B। अब इसको आप कर दोगे 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2। भैया ये C और D तो 2 ही बने थे, और ये बनने के बाद ये 2 रह गए, तो आंसर आ गया आपका 1। आंसर कितना आ गया आपका 10वें का 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन इतने दे रखे हैं। तो यानी कि रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का, ये आपको पता होना चाहिए, ये केसी कहलाता है। केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अब वो ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो कह रहा है केसी पूछ रहा है, तो ठीक है, तो इनकी वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दो, 2.38 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 8.15 इंटू 10⁻⁵। इनको आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है और आपके पास 2.92 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, पावर ध्यान से सॉल्व किया करो, एक 4 थी और एक 5 थी, इसीलिए आंसर में उलझा लेता वो आपको ऐसा वाला देखें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत, हाँ ये थोड़ा सा समझने का है। कह रहे हैं कि जब 1 मोल XY का और 0.2 मोल Y के मिक्स करे जाते हैं 1 लीटर में, तो 0.6 मोल Y के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो K निकलवाने के लिए कह रहा है। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, जो XY है ये आपका X भी बना रहा है और Y भी बना रहा है। जब मैं शुरू में मान के चलता हूँ, जब मेरी रिएक्शन भी शुरू नहीं हुई, तो रिएक्टेंट मेरे पास 1 है और प्रोडक्ट मेरे पास नहीं बना। अब वो ध्यान से देखो, वो क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर उसने एक कंडीशन दे दी। वो क्या कह रहा है कि 0.2 मोल ऑफ Y आर मिक्सड, ठीक है ना, सॉरी 1 मोल ऑफ XY एंड 0.2 मोल ऑफ Y आर मिक्सड। तो सिंपल सी बात है, जब मैं इसका 1 मोल ले रहा हूँ तो इसका वो 0.2 मोल ले रहा है, सॉरी यहाँ पर ले रहा है ना वो 0.2 मोल ऑफ Y आर मिक्सड, ठीक है ना। शुरू में भले ही ना बना हो, लेकिन वो इतने मिक्सड उसने कर दिए। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, 0.6 मोल Y के प्रेजेंट है। अब 0.6 मोल जब Y के प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, और साथ में वो क्या कह रहा है, तो अब ये बताओ इसमें कैसे हो सकता है, जब 0.2 पहले लिए 0.6 हो गई है, इसका मतलब 0.4 जो है वो आपका प्रोडक्ट बढ़ गया। कितना बढ़ा, 0.4 आपका प्रोडक्ट बना। अब ध्यान से देखो, जब इनके बराबर मोल होते हैं तो जितने मोल आपके Y के बढ़ेंगे उतने आपके X के बढ़ेंगे, यानी कि 0.4 मोल जो है वो X के भी बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। 0.4 मोल इस Y के भी बढ़े, लेकिन 0.2 तो पहले थे, तो टोटल तो 0.6 लिए जाएंगे। अब जब 0.4 मोल आपके प्रोडक्ट के बन गए हैं, तो ये सारे के सारे किस में से घटेंगे, ये रिएक्टेंट में से घटेंगे। तो 1 में से मैं क्या कर दूंगा, 0.4 हम क्या कर देंगे यहाँ से माइनस कर देंगे। ये इसका टर्निंग पॉइंट था। कुछ इसको 0.8 माइनस कर देंगे, कह देंगे जी 4 इसके बन गए, 4 इसके बन गए। ऐसे नहीं होता, ये होता है कि अगर A से आपका B प्लस C बन रहा है तो इसके X हैं, तो इसकी जो कंसेंट्रेशन होगी टोटल X माइनस होते हैं इसमें से, क्योंकि वो इसके टूटने से ही X बन रहा है ना, प्रोडक्ट बन रहा है। आप इसको समझिए, इसको इधर से मत समझिए, इधर से समझा करिए कि जब रिएक्टेंट आपका X गायब होता है तो इसका मतलब X आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास X इंटू वाई अपॉन XY। तो अब X की वैल्यू कितनी है 0.4 और Y की वैल्यू कितनी है 0.6 है,
बनना तो 0.4 ही था, लेकिन 0.2 पहले से ही पड़ा हुआ था, और ये आपके पास है 0.41 में से माइनस करके, ठीक है ना। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आप सोल्व कर लेंगे, 12th का जो है वो डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है इन ए रिएक्शन 2SO3 2SO2 और O2 यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए ये आपको क्या दे रखी है, केसी की जब वो बात करेगा तो केसी जो है वो कंसंट्रेशन है, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन की बात कर लीजिए, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब SO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू O2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय और SO3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो अब आप मुझे बताइए ये कंसंट्रेशन होती क्या है। भाई ये कंसंट्रेशन तो आपकी क्या है, ये तो मोल है, मोलर है, ठीक है ना, मोल है। और ये होता क्या है, ये मोलैरिटी तो है, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर होती है। तो मोल पर लीटर ही आपकी क्या आएगी, यूनिट आएगी, ठीक है। तो 13 का आपका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ रिएक्शन 2H2S, वो H2 और S जो है वो इतने वैल्यू किसकी है, इतने मोल H2S के हैं, इतने मोल H2 के हैं, और 0.0 मोल S2 के हैं 1 लीटर में। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो पूछ रहा है। अरे तो सिंपल सी बात है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, इससे आसान तो अभी हम, इससे टफ क्वेश्चन तो हम पीछे करके आए हैं। देखिए अब आप मुझे बताइए केसी क्या होगा। भाई वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, उसकी पावर ले लो, कंसंट्रेशन ऑफ H2 है, उसकी पावर जितने हैं उसके मोल्स बने हैं ये ले लेंगे, डिवाइड बाय और जो आपके पास H2S है उसकी पावर आप ले लोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू जो है आपने पुट कर देनी है। तो पुट कर दो आप यहाँ पर जो जो वैल्यू दे रखी है आपको। H2 कितना दिया हुआ है, H2 0.1, ये देखो ये दिया हुआ है ना, H2 जो है वो 0.1 दिया हुआ है, तो 0.1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इनटू H2 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, H2, तो H2 यहाँ पर खुद क्या दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, तो 0.4 यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड बाय H2S कितना दिया हुआ है, H2S, तो H2S जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5, 0.5 इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। तो 0.5 का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे। बाकी आप मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, वो आप मुझे इसका आंसर निकाल देंगे। लेकिन इस रिएक्शन को ज़रा बैलेंस कर लेते हैं तो ठीक है, 2 दूनी 4, सॉरी ये तो एक ही है, तो H2, ठीक है। बाकी आप मुझे इसका आंसर निकाल के बता देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गिवन द रिएक्शन बिटवीन 2 गैसेज रिप्रेजेंटेड A2B2 टू द गिवन कंपाउंड AB, ठीक है ना। A2B2 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2AB बना रहे हैं, ठीक है। मैं भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, A2 और B2 गैस फेज में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2AB यहाँ पर वो बना रहे हैं। अब इनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है, A इतना दे रखा है 3 × 10⁻³ और B कितना दे रखा है 4.2 × 10⁻³ और AB कितना दे रखा है 2.8 × 10⁻³ ये आपको दे रखा है AB। इफ़ रिएक्शन टेक प्लेस इन ए सील्ड वेसल मतलब 527, तो आपका यहाँ पर Kc कितना होगा। तो भैया फिर से सेम बात हो गई, Kc किसके इक्वल होगा, AB की। अब तो मैं बोर होने लग गया इन क्वेश्चन को करके, आप कहेंगे भाई फिर करवा क्यों रहे हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज होता है और वो जरा सी चेंज जो है वो हमने ध्यान देने हैं, ठीक है। बस AB की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है और बाकी A और B की वैल्यू सेम रखनी है। बस AB का आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, और आपका जो आंसर है यहाँ पर D आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आप पुट कर दोगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो चलो अब बोर मत हो, अब अगला तरह का एक नया क्वेश्चन करते हैं। हालांकि हम इससे पहले एक छोटी सी मैं आपको एप्लीकेशन टाइप बता चुका था। कह रहे हैं जब Ag अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो K1 इतना दे रखा है, और जब NH3 मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनता है, इतना बनता है। तो वो कह रहा है कि इसके बनने का फॉर्मेशन क्या होगा। इसको ऐसे समझो, पहले जब A B के साथ रिएक्ट करता है तो C बनता है, और C क्या कर रहा है फिर किसी चाहे B के साथ ही वो रिएक्ट करे तो वो D बना रहा है। वो कह रहा है तो D के फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो देखो यानी कि इसको अगर मैं K1 कह लूँ, इसको अगर मैं K2 कह लूँ, तो मैंने पीछे ही बताया था वो कंप्लीट फिर इस रिएक्शन से इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ से शुरू करके वो कह रहा है D के बनने का रेट बताओ। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो दोनों के प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है। कैसे, इस रिएक्शन को देखिए आप, जो Ag पॉजिटिव है पहले वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बना रहा है, AgNH3, ठीक है ना, ये बना रहा है। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है।
अब वो कह रहे हैं वो फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करके इस बार क्या बना रहा है, एक अमोनिया उसने और बढ़ा ली, होल ट्वाइस कर ली। यहाँ वैल्यू K2 है, वो कह रहा है तो इसके बनने में कितना हो जाएगा, तो K1 इंटू K2। तो यहाँ पर तो K1 नहीं दे रखा, ये दे रखा है 6.8 इंटू 10⁻³ और यहाँ जो वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻6। तो आपने इन दोनों को गुणा करना है और गुणा जो होना चाहिए वो आपका तेज होना चाहिए, तेजी से कर देना चाहिए, जैसे कि मैं करूँगा, ठीक है ना। तो आप भी कर सकते हैं। तो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.088 इंटू 10⁻⁵ जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 16 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। उसके बाद 17th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द रिएक्शन बिटवीन N2H2 टू फॉर्म NH3, उसका Kc जो है वो इतना दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू Kp की पूछिए। अब अच्छा क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गए। एक रिलेशन होता है Kp और Kc में, Kp जो होता है वो Kc वो RT की पावर डेल्टा Ng होता है। अब डेल्टा Ng मैंने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में बताया था, ये प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ से जब N2 और H2 आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं तो ये आपको रिएक्शन पहले बैलेंस करनी पड़ेगी। तो पहले डेल्टा Ng बता दो, तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2, माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, भैया रिएक्टेंट एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन है तो 4 है ना, तो 2 में से 4 माइनस करोगे तो -2 हो गया। तो अब यहाँ पर इसी इक्वेशन में अगर आप -2 रखोगे तो Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर आपकी होगी -2। -2 का मतलब ये नीचे है, तो Kp जो है वो Kc के नीचे है, RT का स्क्वायर करके है, इस तरह से है, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर Kc आपको दिया हुआ है, Kp इज इक्वल टू Kc आपको कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻2 और R जो है यहाँ पर 0.082 दे रखा है, 0.082 इंटू T जो दिया हुआ है आपको 500 दिया हुआ है, लेकिन हमें 500 से कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो भैया 773 चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैंने तो देखो पहले ही सोल्व कर लिया, 1.5 इंटू 10⁻⁻5 आता है मेरा आंसर, तो ठीक है ना। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻5 यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 17 का ए हो जाएगा। तो अब आपने ये फॉर्मूला लगाना है, अब मैं कुछ इस पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ऐसा है, 2NOCl जो है 2NO2 और Cl2 बना रहा है, Kc यहाँ दे रखा है, ठीक है, इतना टेम्परेचर दे रखा है और आपको Kp निकालना है भैया। तो 2NOCl जो है, ये जो 2NO और Cl2 बना रहा है, पहले मुझे डेल्टा Ng निकाल के बताओ। डेल्टा Ng होगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 और 1 3 है, ठीक है ना, माइनस, और ये गैस है, ध्यान रखेंगे गैस ही होनी चाहिए, माइनस इसके हो गए 2, तो मेरी वैल्यू आ गई 1 आ गया यहाँ पर। ये कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो कितना बन जाएगा, Kp कितना हो जाएगा, Kc की पावर Kc इंटू RT की पावर कितनी हो जाएगी डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng आपकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो Kc की वैल्यू यहाँ पर इस बार कितनी दी थी 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू R आपको पीछे भी दिया था, और R ऐसे केस में भूलना नहीं चाहिए भैया, इस चैप्टर में याद रखेंगे, 0.0821 इंटू T जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 427 दिया हुआ है, इसमें 273 ऐड करोगे तो 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 700, और इसकी आपने जो पावर जो लेनी है वो तो 1 ही लेनी है, क्योंकि डेल्टा Ng आपका कितना आया 1 आया, मतलब दोनों की जस्ट आपने क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, जो कि आपका आएगा 1.722 इंटू 10⁻⁻4 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ Kp इज लेस देन Kc। तो सिंपल सी बात है, अभी जब हम रिलेशन देख रहे हैं Kp जो है वो Kc की पावर RT इंटू डेल्टा Ng, अगर ये डेल्टा Ng आपका निगेटिव है तो इसका मतलब ये डिवाइडेशन में पहुंच जाएगा, और डिवाइडेशन में पहुंच जाएगा तो वहाँ Kp क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। अब बस देख लो डेल्टा Ng किस में कम है, तो जिसमें रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा होंगे। भाई डेल्टा Ng होता क्या है, डेल्टा Ng होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, तो प्रोडक्ट कम होना चाहिए, प्रोडक्ट के मोल क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो देखो ये 2 हैं और 1 और 1 3 और 1 4, ये हो गया। तो आप इसी में देख लो 2 माइनस 3 प्लस 1 करोगे तो इसी में आपका -2 हो जाएगा। अभी हमने पीछे भी करा था, देखो RT क्या कर दिया था, हमने डिवाइडेशन में ले आए थे, जब ये -2 था ना तो नीचे आ गया था, तो Kp कम आएगा Kc से। देखो आया भी कितना, Kp इसमें दे भी रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻5 है, और Kc की वैल्यू कितनी है, ये Kc है देखो 6 इंटू 10⁻⁻2, तो ये तो ज़्यादा है ना,
ठीक है, तो इसी में क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 19 का बी। और आज का क्वेश्चन नंबर 20, बाकी के 24 क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा और आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा। एक बात और, अगर आपने टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें केमिस्ट्री के नोट्स वगैरह हम डालते रहते हैं। और जनरल साइंस के लिए भी आपको एक चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लें। और उसमें हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट SO2Cl2 जो है वो SO2 और Cl2 बना रहा है और क्लोज कंटेनर में बना रहा है, मतलब उसमें हमने हीलियम गैस इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब नोबल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, आपने इसको अगर हम देखें कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो आपका आंसर साफ ये पता चल जाएगा। कैसे बन जाएगा, जब SO2Cl2 और SO2 और Cl2 हैं ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, जब इक्विलिब्रियम उनके बीच में अटेन हो गया, वो अटेंड की बात कर रहा है, अटेंड हो गया, तो क्या होगा, SO2 जितना बनेगा SO2 जितना बन जाएगा, Cl2 जितना हो जाएगा। जब एक बार इनके बीच में रिएक्शन हुई तो उसने बनाया SO2 और Cl2, लेकिन अब जैसे रिएक्शन दोबारा SO2 Cl2 बनाना चाहती है तो वो रिवर्स हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, तो इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। अब ऐसे थोड़ी इक्विलिब्रियम पे मोर Cl2 बनेगा या SO2 कम पड़ जाएगा, ऐसे थोड़ी है भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ती है और बैकवर्ड भी बढ़ती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बाकी के जो ये क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये।